हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, हमारी 5 मिनट मसनो सीरीज में या फिर 5 मिनट क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आपको, अगर आप पिछली क्लास की बात करें दोस्तों, हमने एमडीजी के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। एमडीजी के बाद में हमारी बारी आती है हमारे एसडीजी गोल्स की, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एसडीजी गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के बारे में, हमारे चैनल से ज्वाइन होना है या फिर हमारे ऐप्स के ऊपर से आपको ज्वाइन करना है या पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसके लिए आपको यहाँ पर यानी कि पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ चैनल के ऊपर और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर आपको नेट सेट और जेआरएफ की क्लासेस मिलेगी। साथ में इसी में आपको आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की क्लासेस मिलेगी। इसी में आपको दोस्तों कॉलेज लेक्चरर की या फिर स्कूल कॉलेज लेक्चरर की या फिर इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लासेस भी मिलेगी। और इसी में आपको लैब असिस्टेंट की क्लासेस भी मिलेगी, जो कि आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इन क्लासेस के अंतर्गत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, जो कि आपके हर यूनिट वाइज आपको बुकलेट फॉर्म में नोट दिए जाएंगे। इसी में आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, जो कि टॉपिक वाइज होगी, यूनिट वाइज होगी और आपकी फुल टेस्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप आप अपने एप्लीकेशन पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको ऑफर का भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब दोस्तों, अपन क्लासेस की बात करें कि यहाँ पर क्लासेस का स्केड्यूल क्या होता है, क्लासेस कौन कौन से टाइम पर होती है। तो दोस्तों, नेट जेआरएफ के लिए बात करें तो नेट जेआरएफ की क्लासेस की बात करें तो इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर की यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड है। जिसमें आपके पेपर 1 की क्लासेस सुबह 8:30 से लेकर 9:45 तक आपको यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आपको टेस्ट दिया जाएगा, जो कि आपका 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपका टेस्ट होगा। फिर आपके ज्योग्राफी 1 की क्लासेस यानी कि ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी आपके 10:30 से लेकर 12:30 बजे तक। उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी की सेकंड क्लास होगी आपकी दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो इस प्रकार से आपकी क्लासेस पेपर 1 और पेपर 2 को स्केड्यूल किया गया है। इसके बाद में दोस्तों, अब आपके नोट्स की बात आए कि आपको नोट्स दोनों पेपर के किस फॉर्म में दिए जाएंगे। तो अगर पेपर 1 की बात करें जनरल पेपर की नेट जेआरएफ के, तो उसमें दोस्तों आपको नोट्स दिए जाएंगे आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आपका A4 साइज में होगा, जिन्हें आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। फिर आपका सेकंड है आपका ज्योग्राफी पेपर। तो ज्योग्राफी का नोट्स आपको दोस्तों बुकलेट फॉर्म में दिए जाएंगे। साथ में ये आप होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, यानी कि आप कुरियर से भी नोट्स को मंगवा सकते हैं। और अब टेस्ट की बात की जाए कि दोस्तों आपको केवल टेस्ट सीरीज लेनी है, तो आपके लिए केवल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जिसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे। उसके बाद में आपके यूनिट वाइज टेस्ट लिए जाएंगे और लास्ट में आपके फुल टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी रहे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा क्लासेस का स्केड्यूल है और यहाँ पर आपके पूरे कौन कौन से क्लासेस है, कौन कौन सी क्लासेस कोर्सेस हो, है ना, इनके बारे में आपको दिया गया है। अब दोस्तों, इसकी अगर ऑफर की बात की जाए तो आपके जो नवरात्रा अभी स्टार्ट हो चुके हैं, तो नवरात्रा ऑफर में आपको यहाँ पर सभी कोर्सेज पर 40% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है आपके इन सभी कोर्सेज के ऊपर। चाहे आप नेट जेआरएफ का कोर्स ले जाए, आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का कोर्स ले जाए, आप कॉलेज लेक्चरर का कोर्स ले या फिर आपका लैब असिस्टेंट का कोर्स ले, तो इन सभी के ऊपर आपका ऑफर दिया जा रहा है। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा एसडीजी गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले हमने एमडीजी की बात की थी कि एमडीजी गोल्स हमारे कब से हुए। तो दोस्तों, एमडीजी की शुरुआत हो गई थी हमारी 2000 से लेकर 2015 तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इनके बाद में दोस्तों हमारा एक रियो सम्मेलन होता है। तो रियो सम्मेलन के बारे में छोटी सी आपको एक बार न्यूज़ दे दी जाए कि 1992 में हमारा एक पृथ्वी सम्मेलन होता है। पृथ्वी सम्मेलन के ऊपर, या इसी को रियो समिट भी बोलते हैं या अर्थ समिट भी बोलते हैं ना, रियो कॉन्फ्रेंस। तो 1992 के बाद में हमारा 1997 में रियो +5 का ईयर मनाया जाता है, यानी कि इसमें रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन को 5 साल पूरे हो जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका 2002 के अंदर रियो +10 का ईयर मनाया जाता है और 2012 में आपका रियो +20 का ईयर मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका रियो सम्मेलन या 1992 जो का आपका रियो डी जेनेरो में हुआ था,
रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। यही सम्मेलन यानी कि इसका मुख्य यानी कि इसका जो अध्यक्ष करता था वही आपका 2012 में वापस से आपका रियो डी जेनेरो में इसकी बैठक बुलाई गई थी। इसी कारण इसको रियो+20 बोला जाता है। और इन रियो+20 2012 के टाइम पर ही आपके एसडीजी डेवलपमेंट गोल्स को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर निश्चित किया गया था, जिसमें बात की गई कि आपके टोटल एमडीजी गोल्स में तो आपके 8 गोल्स थे, लेकिन आपके एसडीजी गोल्स में टोटल 17 गोल्स को निर्धारित किया गया है। इनके बारे में एक बार छोटी सी जानकारी में देख ले कि सतत विकास लक्ष्यों पर वैश्विक परामर्श जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित रियो+20 सम्मेलन के अंतर्गत रखी गई थी। यानी कि आपका सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी गोल्स के एक नए सेट को विकसित करने की प्रक्रिया को गति दी थी। यानी कि आपका जो एमडीजी गोल्स थे वो तो उनका तो टारगेट 2015 तक था, लेकिन 2015 से लेकर 2030 तक आपके एसडीजी गोल्स को अचीव करने का टारगेट इसके अंदर सम्मेलन में रखा गया था। अब इसमें बात करें कि इसमें एमडीजी द्वारा उत्पन्न गति को आगे बढ़ाएगा और 2015 से आगे वैश्विक विकास ढांचे में ये फिट बैठेगा। इसमें दोस्तों आप ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जुलाई 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ओपन वर्किंग ग्रुप ने 17 लक्ष्यों वाले एक दस्तावेज का प्रस्ताव रखा, जिसे सितंबर 2015 में महासभा के अनुमोदन के लिए रखा जाना था। उसके बाद में दोस्तों इन लक्ष्यों का टारगेट रखा गया आपका 2015 से 2030 तक। यानी कि आपके ये जो वैश्विक मुद्दे हैं यानी कि वैश्विक विकास एजेंडा है इनको आधार प्रदान किया गया था। अब ये 17 लक्ष्य कौन से हैं दोस्तों, इनके बारे में बात करें तो इनमें सबसे पहला लक्ष्य है आपका, जैसा कि हमने एमडीजी में पढ़ा था कि सबसे पहले हम भुखमरी को और गरीबी को दूर करेंगे। तो इसका लक्ष्य भी है सभी जगह यानी कि हर जगह गरीबी के सभी रूपों को समाप्त किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपकी नो पॉवर्टी यानी कि जीरो पॉवर्टी रखा जाएगा। सेकेंड लक्ष्य है आपका भुखमरी यानी कि जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को समाप्त करना। फिर तीसरा लक्ष्य हो जाता है दोस्तों आपका सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और उनकी खुशहाली को बढ़ाना। चौथा लक्ष्य है दोस्तों आपका समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करना। फिर आपका पांचवा लक्ष्य है आपका लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। और छठा गोल है आपका सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता व टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। और सातवां गोल है आपका सभी के लिए किफायती विश्वसनीय टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। और आठवां गोल है आपका सतत समावेशी टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। उसके बाद में आपका नवा गोल हो जाएगा आपके लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करना यानी कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। फिर है आपका 10वां गोल आपका देशों के भीतर उनके बीच असमानता को दूर करना या उनकी असमानता को रिड्यूस इनइक्वालिटीज करना। फिर आपका 11वां गोल हो जाता है शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी सुनिश्चित सुरक्षित व लचीला टिकाऊ बनाना। फिर आपका 12वां गोल हो जाता है आपका उपभोग यानी कि प्रोडक्शन और कंजप्शन के बारे में। फिर 13वां गोल हो जाता है आपका क्लाइमेट चेंज के बारे में और उनके इफेक्ट के बारे में। और 14 गोल हो जाता है आपका यानी कि लाइफ बिलो वाटर यानी कि आपका पहले क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे पहले लाइफ के ऊपर यानी कि बिलो वाटर आपके इफेक्ट होगा। फिर 15वां गोल हो जाता है आपके लाइफ ऑन लैंड यानी कि लैंड के ऊपर आपका कितना क्या प्रभाव पड़ रहा है। और 16वां गोल हो जाता है आपका शांतिपूर्ण समावेशी समाज को बढ़ावा देना। और लास्ट 17वां गोल हो जाता है आपका सभी यानी कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए। अब दोस्तों अगर इसमें बात की जाए अपन एक बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर बात करें तो आई होप आपको ये स्लाइड दिख रही होगी। इसमें दोस्तों हमने बात की थी कि हमारे 17 गोल में पहला गोल कौन सा है, तो नो पॉवर्टी हमारा पहला गोल हो जाएगा। उसके बाद में हो जाता है दोस्तों आपका सेकंड गोल जीरो हंगर यानी कि पहले गरीबी हटाएंगे उसके बाद में भुखमरी हटेगी। उसके बाद में आपको गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि गुड हेल्थ एंड अच्छा स्वास्थ्य देंगे। उसके बाद में अच्छा स्वास्थ्य होगा तो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी। एसडीजी गोल्स में केवल यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, जबकि वहाँ एमडीजी गोल्स में अपन ने पढ़ा था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों दोनों में। और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात कौन से गोल्स में की गई थी, तो आपके एमडीजी में यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी और आपके जो एसडीजी गोल्स है उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन की बात की गई थी। पांचवा गोल हो जाता है आपका जेंडर
इक्वेलिटी, और छठा गोल हो जाता है आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, और सातवां गोल हो जाता है दोस्तों आपके लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर आठवां गोल हो जाता है आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आपका नवा गोल हो जाता है दोस्तों आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आपका 10वां गोल हो जाता है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटीज। फिर आपका 11वां गोल हो जाता है आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। फिर आपका 12वां गोल होता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। फिर आपका 13वां गोल जो आपके क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, क्लाइमेट एक्शन के बाद में आपका चेंज होगा आपके लाइफ बिलो वाटर पे। फिर उसके बाद में आपका लाइफ ऑन लैंड के ऊपर चेंज होगा। और फिर लास्ट में आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बनेंगे। और लास्ट में आपका 17वां गोल हो जाता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि आपका वैश्विक साझेदारी का विकास होगा। तो इस प्रकार से आपके सारे 17 गोल आपके निश्चित किए गए हैं। अब आगे आपसे बात की जाए कि आपके जो 8 गोल आपके, जो ये 8 गोल है ये आपके एमडीजी गोल हैं, और ये जो 17 गोल हैं ये आपके एसडीजी गोल हैं। तो इनमें से कौन कौन से आपके एमडीजी है और कौन से आपके एसडीजी गोल, यहाँ से भी डिफरेंस करके क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अब बात करें दोस्तों इसी में कि आपकी जो इंडिया इंडेक्स रैंकिंग होती है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो रैंक होती है उसमें आपके 2024 में कौन सा आपके भारत का राज्य टॉप पर है। तो अगर बात करें दोस्तों आपके केरल और उत्तराखंड, ये दोनों राज्य समान पॉइंट यानी समान अंक के साथ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, टॉप पोजीशन पे है। और अगर दोस्तों यहीं पर अगर यूटीज की बात की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए, तो यहाँ पर आपका जो चंडीगढ़ है जो आपका टॉप में आता है यूटीज की या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में। तो इस प्रकार से आपके अगर टोटल भारत की अंक की बात की जाए तो भारत के टोटल 71 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपके जो टॉपर हैं इनका भारत के अंक से भी ज्यादा यहाँ पर लगभग 79 और चंडीगढ़ का यहाँ पर लगभग 77 अंक के साथ में ये टॉप पोजीशन पे है। तो इस प्रकार से आपको ये इंडेक्स भी याद रखना है दोस्तों, और आपको गोल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप नवरात्रा ऑफर का लाभ उठाइए और इन सभी कोर्सेज के ऊपर आपका 40% की भारी छूट के साथ में 40% डिस्काउंट के साथ में अपने कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, और तैयारी को बेहतर से आप बेहतरीन भी बना सकते हैं। तैयारी को बेहतर से बेहतरीन, इस टैगलाइन को आप याद रखिए दोस्तों, और आप अपने कोर्सेज का लाभ उठाइए और कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। तो देखो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि आपका 5 मिनट में कम समय में आपको अच्छा नॉलेज या अच्छी समझ मिल रही है, अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू दोस्तों।